कुफा के लोग ज़ोहर की नमाज का टाइम आया, लड़ाई शुरू हुई, खुमसान की लड़ाई, ज़बरदस्त लड़ाई। अली अकबर 18 साल उम्र, इमाम हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर 18 साल उम्र जब अपने खीमे से बाहर निकला, ऐसा लगा कि आसमान का चांद खीमे से बाहर निकला है। चमकीला चेहरा, चमकदार चेहरा, कुव्वत और शुजाअत, बहादुरी और दलेरी, जिसके जिगर में फातिमा का खून था, जिसके जिगर में अली की बहादुरी थी, बाप इमाम हुसैन की शुजाअत थी। ऐसी तलवार लेके बाहर निकला कि 5000 के लश्कर में खलबली मच गई। ये कौन जवान आया है जो सफ़ों को चीरता हुआ जा रहा है? 18 साल की उम्र, पूरे सफ़े चीरना शुरू कर दी। दादा अली की बहादुरी, दादी फातिमा तो ज़ोहरा का खून, बाप इमाम हुसैन की शुजाअत, ऐसी ज़बरदस्त घुमसान के लड़ाई लड़ता रहा। बिल आखिर अली अकबर को शहादत नसीब हुई। अली असगर 6 महीने के बच्चे, अली असगर, सबसे छोटा बेटा अली असगर, उसको यूं हाथ में लिया, मैदान कारज़ार में आए और दुश्मनों से कहा, जो चल के आ सकते थे तुम्हारे मुकाबले में, वो चल क्या है? ये अली असगर चल के नहीं आ सकता था, इसको उठा कर लाया हो, जालिमों अपने भड़ास पूरी कर लो। एक जालिम ने तीर मारा जो अली असगर के हलक में लगा, यूं तीर को निकाला, खून निकलने लगा, खून को चुल्लू में लिया, यूं फेंका और कहा, ए अल्लाह, तेरे रसूल का नवासा हुसैन इस हालत के अंदर भी तुझसे राजी है। अली असगर का खून यूं फेंका, तेरे नबी का नवासा इस हालत में तुझसे राजी है। मुकाबला करते रहे। शिमर दिल जोशन से कहा, ए जालिम, ज़ोहर का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़ने दे, जंग को बंद कर दे। शिमर दिल जोशन ने कहा, जंग बंद नहीं हो सकती है, हम तुम्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने कहा, आधे लोग लड़ते रहो, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे हालत जंग। जिसके कान में नबी ने अजान दी हो, जिसके कान में नबी ने इकामत कही हो, क्या वो हुसैन नमाज छोड़ सकता है? ज़ोहर की नमाज, आधे लोग लड़ते रहो, आधे लोग पढ़ो, फिर जो पढ़े वो लड़ो, जो नहीं पढ़े वो पढ़ लो। अल्लाह अकबर। आज हम छोटी छोटी बातों पर बहाना बनाते, नमाज पढ़ो, अरे इमाम हुसैन के साथ में हमें हशर में खड़ा होना है, नमाज पढ़ो, क्या नींद आ रही है? जालिम, तू कब्र में क्या करेगा? नमाज पढ़ो, मैं बाजार जा रहा हूँ, नमाज पढ़ो, मैं दुकान पे बैठा हूँ। जालिम, मरने के बाद तेरा क्या होगा? अजान तेरे कान में आ रही है तो गलियों में भाग रहा है, अजान तेरे कान में आ रही है तो बिस्तरों में सो रहा है। तुझसे बड़ा दुनिया के अंदर बेवफा कोई नहीं हो सकता है। तूने अल्लाह से बेवफाई की है। नमाज छोड़ना अल्लाह से बेवफाई है, सजदों को छोड़ना अल्लाह से बेवफाई है। तूने तो अल्लाह से बेवफाई की है, तुझसे बड़ा बेवफा कौन हो सकता है? इमाम आली मकाम ज़ोहर की नमाज, तीर चढ़े, तारीख़ इस्लाम में लिखा है 43 ज़ख्म थे आपके बदन पर नेज़ों के, 39 ज़ख्म थे आपके बदन पर तलवारों के। इस हालत में नमाज को नहीं छोड़ा है। 43 ज़ख्म नेज़ों के और 39 ज़ख्म तलवार के लगे हुए थे। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, पता नहीं तयम्मुम किया था या अपने खून से वज़ू किया था। पानी तो बंद हो चुका था, पीने के लिए पानी नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह जानता है तयम्मुम किया था या अपने खून से वज़ू किया था। ज़ोहर की नमाज पढ़ी। देखो, नमाज सीखना हो तो इमाम हुसैन से सीखो। नमाज किसे कहते हैं? हम तो आराम और चैन के अंदर भी नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। असर से करीब करीब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम आली मकाम के करीब पहुँचे। पूरा ज़ख्म से निढाल हो चुके थे, ज़ख्म से निढाल। कौन पहुँचे इमाम आली मकाम के बाद? किसी की हिम्मत नहीं। नबी के नवासे हैं,
अपनी नापाक तलवार में नबी की नवासे का पाक खून नहीं बहना चाहिए, कोई जा रहा नहीं है। तो शिमर दिल जोशन ने कहा, ज़ुरा बिन शरीक तमीमी से आगे बढ़। ज़ुरा बिन शरीक तमीमी जालिम आगे बढ़ा और बड़ा नेज़ा आपके सीने पे मारा, जो नेज़ा सीने के पार हो गया। इमाम आली मकाम नीचे गिर गए और एक शख्स आगे बढ़ा तलवार लेकर आपकी गर्दन को काटे, लेकिन उसकी तलवार लड़खड़ाने लगी, हाथ लड़खड़ाने लगे, वो पीछे हुआ। शिमर दिल जोशन ने उसको गाली दी, कैसा बदबख्त है कि हुसैन तो मर चुका है तब भी उसका गर्दन नहीं काटता है। उसने कहा नहीं, मेरी तलवार कब कपा रही है, मेरा बदन कब कपा रहा है, मैं नहीं काट सकता हूँ। फिर सन्नान बिन मालिक नखई जालिम आगे बढ़ा और इमाम आली मकाम का सर तलवार से काट दिया और यूं नेज़े पर रखा, सर नेज़े पर रखना था। इमाम आली मकाम आपको शहादत मिली है, उसके बावजूद आपका सर बुलंद हो गया है। जहाँ पर आपको दफन किया गया, मुंडी के और दफन, धड़ के और दफन। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं करबला के मैदान में गया, मैंने सारी 73 अफराद शहीद हो चुके थे, बस बहनें जिंदा थी, बीवी जिंदा थी, और वहाँ पर कब्रें बना दी गई। सारा पानी कब्रों पे डाल दिया गया ताकि कब्रों के नाम और निशान मिट जाए। और बूढ़ा शख्स बनु असद का, जो कूफा का रहने वाला, वो कहता है, मैं तलाश कर रहा था इमाम आली मकाम की कब्र कहाँ है। तलाश करते करते पहुँचा। तलाश करने के बाद मैंने एक जगह की मिट्टी उठाकर सूंघी, खुदा की कसम, बनु असद का बूढ़ा कूफा का रहने वाला शख्स कहता है, मैंने उस मिट्टी से जन्नत की खुशबू सूंघी है। इमाम आली मकाम का सर इब्न ज़ियाद के पास लाया गया। इब्न ज़ियाद दरिंदा किस्म का इंसान, और इब्न ज़ियाद ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सर को देखकर बड़े तकब्बुराना घमंडपना अंदाज के अंदर अपनी छड़ी इमाम आली मकाम के लब पर मारना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म सहाबी रसूल खड़े हुए, का जालिम अपनी छड़ी को पीछे ले, अपनी छड़ी को पीछे ले, इमाम आली मकाम के लब पर छड़ी को मत मारना। मैंने इन आँखों से इनके लब पर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के लब को घंटे लगा हुआ देखा हो, छड़ी मत मारना। इमाम आली मकाम को शहादत तारीख में लिखा है। शिमर दिल जोशन ये भी बाद में कत्ल हुआ, इब्न ज़ियाद ये भी कत्ल हुआ, मुख्तार सक़फ़ी के फौज ने इसको कत्ल की थी। और जब इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ और शिमर दिल जोशन कत्ल हुआ, जितने 5000 लोग आपको कत्ल करने आए थे, तारीख में लिखा है किसी को बिस्तर की मौत नहीं आई है, सबको कत्ल की मौत आई है। लोगों ने कत्ल किया, उनका कत्ल। शिमर कत्ल हुआ, इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ, मुख्तार सक़फ़ी उसके सामने शिमर का सर था, इब्न ज़ियाद का सर था। तारीख में लिखा है एक पतला सांप इब्न ज़ियाद के सर के पास आया, उसके नाक में घुसा, कान से बाहर निकला, फिर नाक में घुसा, कान से बाहर निकला, फिर नाक में घुसा, कान से बाहर निकला। कज़ालिकल अज़ाब, ये दुनिया का अज़ाब है। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, आखिरत का अज़ाब इससे बड़ा ख़तरनाक है। यज़ीद जिसने इमाम आली मकाम का दुनिया ख़त्म कर दी, तारीख़ में लिखा है इमाम आली मकाम को शहादत को 3 साल हुए थे, 3 साल यज़ीद भी मर गया। 39 साल की उम्र में यज़ीद मरा है, 39 साल की उम्र में यज़ीद मरा है, इब्न ज़ियाद भी मरा है, शिमर दिल जोशन भी मरा है। जितने लोगों ने आपको मारा है सबको कत्ल किया गया है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की पैगाम शहादत यही है, ओ लोगों किसी भी हाल में अल्लाह के दीन को मत छोड़ना। जब अल्लाह के दीन की बारी आ जाए,
अपना जान माल वक्त सब अल्लाह के नाम पर लुटा देना, यही इस्लाम है। कभी ज़िंदगी में नमाज मत छोड़ना। हमने तलवारों के साये में नमाज पैदा की है, तुम्हें तो आसानी मिली है, राहत मिली है, चैन और सुकून मिला है, तुम भी तो नमाज पढ़ सकते हैं, तुम भी नमाज पढ़ने वाले बनो। ये दुनिया की ज़िंदगी है दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन ख़त्म होने वाली है। असल ज़िंदगी आखिरत की है। असल ज़िंदगी हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की शिफ़ात कुबरा है। असल ज़िंदगी इमाम हुसैन के साथ हमें खड़े होना है। उसके लिए नमाज़ों की पाबंदी करना पड़ेगी, दीन इस्लाम की खिदमत करना पड़ेगी, अपने औकात के ज़रिए अपने माल के ज़रिए दीन इस्लाम की खिदमत करना पड़ेगी। तब जाकर इंशाअल्लाह हमारे रूहें सरखुरू हो सकती है और इंशाअल्लाह हमारे दुनिया में आना जो मकसद है उसके अंदर अल्लाह मुझे आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। आज से तय कर लो 10 मुहर्रम यौम आशुरा, आज से इंशाअल्लाह रहमान मौत के 10 मुहर्रम तक हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी मौत भी इंशाअल्लाह नमाज की हालत के अंदर, हमारी मौत भी इंशाअल्लाह नमाज की हालत में आएंगी, सजदों के हालत के अंदर आएंगी, क़ियाम और रुकू के हालत के अंदर आएंगी। हम सूरह फातिहा पढ़ रहे होंगे और मलिकुल मौत हमारे पास आकर हमारे रूह हमारे अल्लाह के पास लेकर जाए इंशाअल्लाह। बोलो तो